का सत्संग जपजी पौड़ी नंबर 1 तारीख 4 दिसंबर 1984। सोचे सोचना होवई जे सोची लखवार चुप चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार। राधा स्वामी पिछले मंगलवार को जपजी साहब से मूल मंत्र या बीज मंत्र तशरीह के लिए सत्संग के लिए लिया गया था। ये मूल इसको क्यों कहते हैं? मूल यानी दरख्त का जो मूल जमीन में होता है। गुरु अर्जन साहब जी को किसी ने बेनती की, सच्चे पातशाह हमको जप साहब का अर्थ करके बताइए। गुरु अर्जन साहब ने फरमाया कि सारा ग्रंथ जप साहब का अर्थ है, यानी टीका है, यानी तशरीह है। उस जप जी साहब का मूल यानी सार ये है मूल मंत्र। इस मूल मंत्र में गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया एको, फकत एक ही मालिक है, दूसरा कोई नहीं। एक ही समुद्र है, बाकी सब उसकी बूंदें हैं। तो सिद्धों को कहा कि हम उस एक परमात्मा को मानते हैं, हरि को मानते हैं, अकाल पुरख को मानते हैं। फिर बोले वो ही सत है, उसका नाम ही सत है। फिर फरमाया सब कुछ करने वाला वही है। फिर फरमाया वो क्या नहीं है? कहते हैं निर्भाव है, डरते किसी से नहीं। फिर कहते हैं वैर भी किसी से नहीं रखते हैं, निर्वैर है। फिर उन्होंने कहा कि बाकी सारी सृष्टि वक्त के अंदर है और स्पेस के अंदर है, टाइम और स्पेस के अंदर है, एक दिन खत्म हो जाएगी। फकत वो पुरख बियॉन्ड स्पेस है, बियॉन्ड टाइम है। यानी आपका वो 100 बरस का है नहीं है, 1000 बरस का है नहीं है, करोड़ बरस का है नहीं है। तो अकाल है, ही इज बियॉन्ड टाइम। फिर कहते हैं कि अजूनी, कहते हैं वो मां के पेट से नहीं आया, गर्भ में नहीं आया, ये उसकी जून नहीं है, हमारी जून है। कहते हैं जूनी में वो नहीं आया, न जमता है न मरता है। स्वभाव अपने आप हुआ, अपने आप ही है, किसी के ऊपर दारो मदार उसका नहीं है, किसी का आधार नहीं लिया उसने, टेक नहीं लिया, सहारा नहीं लिया, किसी के ऊपर उसकी हस्ती मुनासिर नहीं है। फिर कहते हैं कि वो कैसे मिलेगा? उन्होंने फरमाया गुरु प्रसाद। कहते हैं कोई पूरा संत, फकीर कामिल, मुर्शिद कामिल, प्रभु का पूरा भक्त, कहते हैं उसकी मदद चाहिए, कोई उस्ताद कामिल चाहिए, तजर्बेकार चाहिए, अनुभवकार चाहिए। ऐसा मिले गुरु तो वो देता है एक प्रसाद। वो प्रसाद क्या होता है? कई किस्म के प्रसाद हैं।
दृष्टि डाल देवे प्रसाद है, हाथ लगा देवे प्रसाद है, अपनी कोई चीज दे देवे प्रसाद है। कई किस्म से प्रसाद संत करते हैं, लेकिन कहते हैं ये जो प्रसाद देते हैं यानी परमात्मा को मिलने का तरीका, टेक्निक, विधि बता देते हैं और मुफ्त में उसकी कोई दाम नहीं लेते, क्योंकि प्रसाद का कोई दाम लिया नहीं जाता। प्रसाद का मतलब ही ये है कि जो यूं ही दिया जाए, और प्रसाद वो जो चार्ज्ड होवे, जिसके ऊपर किसी बड़े कामल संत महात्मा की दृष्टि पड़ी हुई होवे, उसके अंदर वो संत जन अपनी दृष्टि से उनको चार्ज करते हैं, उसमें पावर डालते हैं, शक्ति डालते हैं, तब प्रसाद होता है। और वो प्रसाद करने वाले भी बहुत जुज़वी संत महात्मा होते हैं। वैसे हम तो प्रसाद को बड़ा लूजली और लाइटली कहते हैं, लो ये मेरा प्रसाद है, ये हमने घर में सत्यनारायण की कथा करवाई है, ये प्रसाद ले लो, ठीक है, ये मुरवज है, रवाज है, इस तरह से लोग कहते हैं। लेकिन प्रसाद जो सच्चा महात्मा प्रसाद देता है, वो प्रसाद इंसान के जीवन में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील लाता है, रेवोल्यूशन लाता है, चेंज लाता है। तो कहते हैं कि ऐसा परमात्मा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहते हैं कोई कामिल संत, हिंदू होवे कोई फिक्र नहीं, मुसलमान होवे कोई फिक्र नहीं, सिख है वे कोई फिक्र नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर कामिल होवे, कहते हैं वो जब प्रसाद दे देवे, नाम का प्रसाद बख्शिश कर देवे, तो कहते हैं उस प्रभु को हम हासिल कर सकते हैं, उस परमात्मा को, वाहगुरु अकाल पुरख को हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर सिद्धों ने कहा फिर क्या, कैसे? उन्होंने फरमाया जप, जो उन्होंने प्रसाद बख्शिश किया, कहते हैं वो जो नाम, जो सच्चा नाम, कहते हैं उसका जप करो। जप माना सिमरन, रटन, फिर कहना, मन में कहना, हृदय में उसकी याद, रिमेम्बरेंस कायम रखना। मैंने पिछले मंगलवार को जप पर ज्यादा ही कुछ अर्ज किया था। ये जप छोटा लफ्ज है, लेकिन ये इंसान को परमेश्वर बनाता है। अगर हम जप करें तो जप से इंसान इस शरीर को खाली करके चला जाता है। इसको शास्त्रों में लिखा हुआ है, जड़ चेतन की गांठ खोलना, माना शरीर हमारा जड़ है, आत्मा हमारी चेतन है, ये इसमें फंसी हुई है, ये जप करने से निकल जाती है और अपने मर्जी से आ जाती है। तो उन्होंने फरमाया जप, तो ये जप अपने को ख्याल में रखना चाहिए, इस जप से प्यार रखना चाहिए, इस जप से दिल लगानी चाहिए। बैठ के भी जप करना, चलते फिरते खाते पीते सोवत जागत भी जप करना। आप कहेंगे ये तो हमने समझा, मगर सोवत कैसे जप होएगा? जब हम लोग रात को सोते हैं, अगर हम जप करते करते, सिमरन करते करते हमारी आंखें बंद हो जावे, नींद आ जावे, तो वो जप हमारा सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हमारी जो माइंड है या मन है, इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, बाकी अंदर है, उसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे एक बर्फ का पहाड़ है, समंदर में अंदर है, उसकी थोड़ी सी जरी बाहर है,
इतना ही हमारा मन अंदर है, थोड़ी जरी उसकी जरा उसका बाहर है। तो हम वो जप जब करते हैं, करते 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 नींद आ जाती है। जप हमारा वो माइंड ट्रांसफर करती है सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड में जब चालू रहता है। जब ये फिर आंखें सुबह को खोलेगा तो इसके मुंह में फिर भी जप होगा। तो इस जप से शौक लगाना है। ये जप ही अपना बहुत काम करता है, प्रभु तक पहुंचाता है, शब्द तक पहुंचाता है, सच्चे नाम तक पहुंचाता है। ये जप है। तो उस मूल मंत्र का सार क्या है? पहले, सच्चा साहिब या मालिक कौन? दूसरी बात, उन्होंने हमको उपदेश दिया, सलाह दी कि उसको मिल, उसके साथ मिलाप कर, अटेंड यूनियन विथ हिम। फिर उन्होंने फरमाया कि वो किसकी मदद से हम उससे मिलाप कर सकते हैं। उन्होंने फरमाया कोई कामल महात्मा सतगुरु के प्रताप से, दया से, बख्शिश से, रास्ता दिखाने से ही मिलाप हो सकता है। आप अगर जप साहब खोलेंगे, ऊपर लिखा हुआ है एको सतगुर प्रसाद। कहते हैं वो एक वाहगुरु, वन विदाउट द सेकंड, मिलेगा कैसे? सतगुर प्रसाद। उन्होंने मेन 3 लफ्जों में कह दिया, जब तक तेरे को कोई कामिल ना मिले तब तक उस एको को तू नहीं मिल सकता है। अब हम आते हैं पहली पौड़ी पर। वो मूल मंत्र हो गया। आज अपनी विषय पहली पौड़ी पर है, और हो सकता है कि दूसरी पौड़ी भी। अब सिद्धों ने ये सवाल गुरु नानक साहब से पूछा। बात यह है कि गुरु नानक साहब ने जो जवाब दिया, तो उन्होंने उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में बहुत योगी थे, ऋषि थे। उस वक्त माना पिछले जमाने में, यानी गुरु नानक साहब जी को कोई 500 बरस हो गए हैं, इससे भी पहले की बात है। बहुत ऋषि थे, मुनि थे, फैलसूफ थे, राजाएं थे, महाराजाएं थे, तपी थे, योगेश्वर थे, मुनेश्वर थे, ये सब थे। और उन्होंने जिस जिस नमूने की उपासना की है, माना मालिक को मिलने का तरीका अख्तियार किया है, गुरु नानक साहब ने वो सब यहां उस पर इशारा किया है। उसका इस बात में इशारा है। वो क्या है? कहते हैं कि हमारे अंदर मन है, जितनी हमारी संसार की कारोबार है वो हम इस मन से ही करते हैं। बचपन से ही स्कूल से, कॉलेज से और पढ़ के फिर धंधे में वगैरह 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 सब कारोबार हमारे मन की है। आत्मा फकत पावर सप्लाई करती है, क्योंकि आत्मा निकल जावे तो मन काम नहीं करता। अगर बिजली निकल जावे तो रेफ्रिजरेटर भी काम नहीं करेगा, पंखा भी नहीं करेगा, बल्ब भी नहीं करेगा। तो वो मन की सारी कारोबार है। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, जितना यत्न, जितना साधन, जितनी कोशिश दुनिया ने पहले की है, उस पर इशारा करते हैं। कहते हैं उस परमात्मा को सोचे सोच न होवई, जे सोचे लख वार। कहते हैं अगर तू विचार से, ख्याल से, कंटेम्पलेशन से उस परमात्मा को समझने का कोशिश करता है, वो कोशिश तुम्हारी अगर लाख दफा भी होवे, लाख बहुत होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हम कहें तो लाख कहने में पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। कहते हैं
इतना लाख वारी भी अगर आप सोच करें और विचार करें अपने मन से, माइंड से, दिमाग से, कहते हैं उसको नहीं समझ सकते हो। अब ये काम था फैलसूफों का, फिलोसोफर्स का, थिंकर्स का। आज भी जो हमारे मॉडर्न थिंकर्स हैं, फैलसूफ हैं, फिलोसोफर हैं, वो परमात्मा को या बाकी जितनी शक्तियां हैं या नेचर है, क्या क्या होता है, इसको थिंकिंग से, यानी डीप थिंकिंग से विचार करके और उसके जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं इस वास्ते कितना दफा आप विचार करो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी रीजन और तुम्हारी लॉजिक, कहते हैं यहां काम नहीं करेगा। क्योंकि मैं टेबल पर बैठा हुआ हूं, क्योंकि टेबल जमीन पर है, इस वास्ते मैं जमीन पर हूं नहीं। मगर ये जो है रीजनिंग, वो रीजनिंग गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं उससे इस साहिब का पता नहीं लगेगा। आगे सोचे सोच न होवई, जे सोची लखवार, चुप चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। फिर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कई किस्म के योगी हैं और साधनाएं करने वाले हैं। वो मवन अख्तियार करते हैं, यानी खामोशी अख्तियार करते हैं, यानी जुबान बंद करते हैं, यानी चुप रहते हैं। तो मैं हरिद्वार में पहली बार जब गया था तो वहां एक आया, उसके पास नोटबुक था और पेंसिल थी, और उसमें उसने लिखा कि एक शेर गरम और मीठा दूध पिलाओ। मुंह से नहीं कहा, लेकिन लिख दिया। तो इस तरह से कई लोग हैं जो चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लिख के बोल देते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं तुम इतनी चुप करो, तुम इतनी खामोशी अख्तियार करो कि तुम्हारा मन एक कतर हो जाए, एंडलेस तुम क्वाइटिट्यूड। कहते हैं अगर तुम्हारी खामोशी इतनी है जिसका हिसाब नहीं, कहते हैं फिर एक जरा भी आप उनको कॉम्प्रीहेंड, कंसीव नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं सकते हैं कि वो क्या है और कैसा है। सोच बोल दिया, फिर खामोशी बोल दिया। खामोशी भी मन का ही काम है। हमको गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा है और फरमाते हैं कि मन से इसका पता नहीं लगेगा, क्योंकि मन एंटी पावर है। मन हमको पैदा ही किया गया है कि हमको वो प्रभु से दूर रखें। सारा जितना नाटक, तमाशा, कैबरेट, रंग रोगन, जो कुछ आप देखते हैं, इंद्रियों के भोग, जो तमाशा सारे संसार का है, ये माइंड की पैदाश है। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। कहते हैं सब दुनिया के आदमी मन के मुरीद हैं। तो उन्होंने चुप बोल कर भी, चुप भी बता दिया। अब कहते हैं, आप बोलिए। भुखिया भुख न उतरी, जे बना पुरिया बार, सहस सियाण बालक होए, तइक न
चले नाल। फिर कहते हैं आप व्रत रखो। व्रत रखते हैं ना हम, हमारे हिंदू धर्म में तो व्रत की बड़ी महिमा है। हालांकि उसका मतलब कुछ और ही था, लेकिन अब एक रिचुअल बन गया है। तो कहते हैं खाना नहीं खाओ, उपवास रखो, व्रत रखो। मुसलमान भाई साहिबान रोजा रखते हैं, कहते हैं आप रोजा रखो, खाना पीना भी बंद, यानी पानी भी नहीं पियो और कोई लिक्विड ना पियो, तभी समझ नहीं आएगी कि वो साहिब क्या है। फिर कहते हैं सहस सियाण पाए लख होए। सियाणप किसको कहते हैं? यहां उसका मतलब है हिरफतबाजी, यानी होशियारी, यानी चतुराई, यानी चालाकी, यानी कनिंग, यानी इंटेलेक्चुअल इंजेन्युइटी, यानी बहुत दिमाग बारीक और होशियार और तेज। सहस सियाण पा लख होए। कहते हैं ऐसी हिरफतें भी तुम्हारे को लाख हो, इक्ल चले नाल। कहते हैं तुम्हारी कोई हिरफतबाजी होशियारी वहां नहीं चलेगी, साहब को समझने में नहीं चलेगी। तो सिद्ध जो थे वो कहने लगे महाराज ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, सोच से भी नहीं होगा, मवन से भी नहीं होगा, भूख से भी नहीं होगा, सोच विचार से भी नहीं होगा, सियाणप से भी नहीं होगा, फिर कैसे होगा? तो वो सवाल कैसे पूछते हैं, बोलिए। क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल। सवाल ये आया अगर ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा तो किस तरीके से होगा? तो उन्होंने सवाल ये किया कि वह सचियारा होइए। कहते हैं हम कैसे सच्चे बने, सच्चे हम कैसे बने, सच का हमको पैसा पता कैसे लगे। सच्चा कौन? रब। आप सत्य कहो, संस्कृत में हिंदी में सत्य कहते हैं। कहते हैं आप इसको सच कहो, सत्य कहो, बात एक है, ट्रुथ कहो। मुसलमान इसको हक कहते हैं। कहते हैं हम किव सचियारा होइए। कहते हैं हम कब कैसे लायक बने, वर्दी बने, इसके काबिल बने कि हम झूठ का पर्दा, माया का पर्दा, कूड़ का पर्दा उसको तोड़ देवे, फाश फाश कर देवे, टुकड़ा टुकड़ा कर देवे। कहते हैं ये कैसे हो गए? अभी आप कहेंगे ये कूड़ का पर्दा कहां है? ये हमारे अंदर आंखों के बीच में ही कूड़ का पर्दा लगा हुआ है। आंखें हमारी खुद कूड़ी, यानी झूठी, यानी फिजिकल, यानी जड़, देखती भी कूड़ है। ये सारी सृष्टि कूड़ है और माया है। हम भी सब माया है। जो हमारा शरीर है ये माया है, एक दिन भस्म हो जाएगा। आज जवानी है, फिर बुढ़ापा हो जाएगा। आज के आदमी के बाल काले हैं, कुछ दिनों के बाद सफेद हो जाएंगे। इस तरह के हर एक चीज इस संसार में बदलती रहती है, बदलती रहती है, रूप बदलती है, रंग बदलती है, शेप बदलती है, आखिर खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी हम इस संसार के सामान और इस रिश्तेदारी को सच समझ के अपनी जिंदगी इसको हासिल करने में खत्म कर देते हैं हम सब। क्यों? कि वो जो कूड़ का पर्दा है हमारा फटा नहीं, हम उस तरफ देखे नहीं। यानी इस तरफ सब कूड़ है, उस तरफ सब सत्य है, सब सच है,
सब हक है। तो ये पर्दा कैसे फटे, हम इससे कैसे पार हो जावें, हम हकीकत कैसे देखें, हक कैसे देखें, वो माया के बियॉन्ड कौन सा देश है, वो कैसा है, ये कैसे पता लगे, ऐसा सवाल सिद्धों ने या जिज्ञासु ने या मुतलाशी ने या प्रभु के गाहक ने पूछा। तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने एक छोटी सी कड़ी फरमाई है, अचरज कड़ी है वो, पुरमाना है वो कड़ी। कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते हैं पर्दा कैसे फटे, तो उन्होंने ये कहा है कि जब तू किसी कामिल से बख्शिश हासिल करेगा और कमाई करेगा तो तुम्हारा शब्द के साथ मेलाप होगा, नाम के साथ मेलाप होगा, जुड़ जाएगा और फिर फना का पर्दा फट जाएगा। अभी आप सवाल पूछेंगे कि शब्द खुलने से पर्दा फटेगा या पर्दा फटने से शब्द मिलेगा, पहले क्या होगा? दोनों साथ साथ होता है। जब अभ्यासी, जो भी अभ्यासी हैं वो मेरी इस विनती को समझेंगे, जब अभ्यासी यानी भजन करने वाला भजन में बैठता है तो पहले पहले हमारे भजन करने वाले के पांव ठंडे होते हैं, फिर टांगें ठंडी होती है, फिर गोडे ठंडे होते हैं, फिर कमर तक सब ठंडा होता है, फिर ये सब ठंडा होके फिर बैक ठंडी होती है, फिर इधर तक सब ठंडा हो जाता है, फिर यहां आ जाती है सूरत। फिर एक गली है इधर, उस गली जिसको मुसलमान शारग कहते हैं, गुरु नानक साहब जी महाराज ने सुखमना नाड़ी का कहते हैं, ये उसमें अंदर घुसता है। इसको बीच बीच में प्रकाश झलक आती है, फ्लैशेस आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट भी एक जगह स्टेबलाइज हो जाती है, फिर उसमें देखता रहता है, इसकी रूह खिंचते 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 चली आती है और अंदर चली जाती है। ये मैंने तो कह दिया 1 मिनट में, मगर इसको कई लोग 50, 50, 60, 60 बरस नाम लिए हुए हो गए, अब तक नहीं हुआ। 30 बरस हो गए, अब तक नहीं हुआ। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि है ही नहीं, हैं बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, मगर ये साथ साथ में बनता है। ज्यों ज्यों शरीर खाली होता जाएगा त्यों त्यों इसको आवाज आहिस्ता आहिस्ता सुनाना शुरू हो जाएगा। वो पहला आवाज जो है वो दूर दूर जैसा लगता है, वो फकत एको है। जो असल आवाज है वो ऐसे खींचता है, वो मस्त करने वाला है, उसका जिक्र बाद में आएगा। तो कहते हैं जब तू उसको जाके कांटेक्ट करेगा तब फना का पर्दा फट जाएगा। और जब तुमने बका देखा, बका माना द परमानेंट, द इटरनल, आद सच जुगाद सच है भी सच। कहते हैं जब तुमने वो पर्दा फटा और तुमने उसको देखा तब तुम उसके भाने में चल सकोगे, उसकी रजा में रह सकोगे, वरना नहीं। भाना या रजा, जैसे गुरु नानक साहब जी पर फरमाते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते हैं वो शब्द, वो नाम तेरे पास है, इट इज इनग्रेन्ड इन यू, इट इज इन यू, इट इज पार्ट ऑफ यू। लिखिया नाल कहते हैं वो शब्द और नाम तेरे अंदर है, घट घट में वो वास करता है। कहते हैं लेकिन भाना कोई नहीं मान सकता, भाना मानना बहुत कठिन है। फकत प्रभु के प्यारे संत, फकीर, दरवेश
जिन्होंने अपना आप मालिक को अर्पण किया, जो शब्द से मिले हैं, वो भाणा मान सकते हैं। अगर उस आदमी का भारी से भारी नुकसान हो जावे, जिसने अंदर उस शब्द से मिलाप किया और जिसका माया का पर्दा फट गया, झूठ का पर्दा फट गया, पाल पाल जिसको कहा जाता है, वो पाल माना पर्दा। कहते हैं वो आदमी कहेगा परमात्मा ने किया है और ठीक किया है। तूफान लगा, उसका सब नुकसान हो गया, वो कहेगा परमात्मा ने किया है और ठीक किया है। गलत नहीं कहेगा भाई गलत किया, ये भगवान ने क्या किया, मेरी खेती खड़ी थी, मेरा इतना एकड़ गेहूं खड़ी थी, ये सब डूब गई, सब गिर गई, ऐसा कभी नहीं बोले। जो परमात्मा के यार हैं और दोस्त हैं, जो माया परस्त हैं, वो तो बहुत शिकायत करते हैं, मगर जो खुदा परस्त हैं, शिकायत या शकवा उनके पास नहीं होता, वो चुप रहते हैं। कहते हैं जो किया वाह वाह की, हरि इंछा, अपन संस्कृत में हिंदी में बोलते हैं हरि इंछा, जो हुआ सो अच्छा हुआ, मगर ये आप और हम नहीं कह सकते। उन्होंने जब फना का पर्दा तोड़ा, हकीकत का पर्दा, हकीकत देखी, तब वो कहने लगे जो करता है वो ही करता है और जो करता है वो ठीक करता है। माना वो रजा में रह सकता है, हम रजा में नहीं रह सकते हैं। रजा में रहना बहुत औखा है। हमको जब कोई तकलीफ आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं और कभी कभी गुरु में से विश्वास भी निकल जाता है। लेकिन सवाल ये होता है कि हमारे घरों में अगर गलीचे होते हैं, गलीचे सब मिट्टी से भर जाते हैं, तो हमको क्या कहते हैं, उसको क्या करते हैं, गलीचा लेके धूप में उसको पीटते हैं, पीटते हैं तो उसकी मट्टी बाहर निकलती है। ऐसे सतगुरु अपने सेवक को वक्त ब वक्त पीटता है। पीटता ये नहीं अपनी मर्जी से, उनके किए हुए कर्मों के कारण। जो कुछ दुख सुख हम इस संसार में भोग रहे हैं, सुख तो भोगने वक्त शुक्र कहते नहीं है और दुख भोगने के वक्त हाय हाय करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सुख भी हम भोगते हैं वो भी हमारे किए हुए कर्मों का फल है, दुख भी जो भोगते हैं हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन गुरु महाराज करता है, क्योंकि उन्होंने नाम दिया, तो वो एडजस्टमेंट कर सकता है। कभी थोड़ा ज्यादा भी दुख दे सकता है कि ये देखो भजन बंद कर दिया इसने भजन करना बंद कर दिया, टाइम कमती कर दिया है, भूल गया है, सत्संग में नहीं आता है, पीटता है। ख्याल में रखना चाहिए, लेकिन देगा वो ही दुख जो हमने अपने कर्मों से पैदा किया, माना अपने कर्मों का फल है। इस वास्ते कहते हैं रजा में रहना बहुत औखा है और बहुत ही मुश्किल है। वो जो अंदर गए, शब्द से प्रीत लगी, उन्होंने जब सब कुछ देखा, वो देखते हैं कि सारी कारोबार तो वो ही चला रहा है और वो कोई गलती कर सकता है। तो इस वास्ते ये रजा में कोशिश करके रहना चाहिए, रजा में कोशिश करनी चाहिए। लेकिन असल जो रजा में रहना, जैसे गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने कहा तेरा भाणा मीठा लागे, ये हम नहीं कह सकते। जीसस क्राइस्ट को जब सलीब पे चढ़ाया गया, उन्होंने कहा ओ लॉर्ड दाय शैल बी डन, जो आपकी मर्जी है वो ही होगी। भाणा माना जो भावे, जो अच्छा लगे, जो पसंद होवे, वो है भाणा। कहते हैं आपको ये चीज पसंद है, कहते हैं मैं खुश हूं। ये गुरु अर्जन साहब ने कहा, ये जीसस क्राइस्ट ने कहा, ये सब संत कहते हैं, बीबी राबा बसरी ने ये कहा, जुनैद ने ये कहा, वो खुश होते हैं। जुनैद एक दफा कुछ अपने मुरीद लेके जंगल में जा रहा था, गर्मी थी, आजकल जो गर्मी है ऐसे भी ज्यादा गर्मी। अब जा रहे थे तो एक मुरीद जो था, यानी शागिर्द यानी सेवक, उसको बहुत पसीना आया, उसने ऐसा करके पसीना फेंका,
कहता है हाय हाय बहुत गर्मी है। जुनैद ने इसको कहा इधर आओ, इधर आओ, तुमने मेरे यार की शिकायत की है, निकल जाओ, तू हमारे सोहबत के काबिल नहीं है। वो परमात्मा को यार बना लेते हैं, परमात्मा के वो यार हैं, परमात्मा उनको ही भेजता है संतों को, क्योंकि परमात्मा के वो यार हैं, परमात्मा उनका यार है। बीबी राबा बसरी गरीब थी बहुत, एक चदर थी ऊपर डालने के लिए, सोई हुई थी। एक चोर आ गया अंदर, चोर ने क्या किया कि चदर पांव पर ही रखी थी, वो चदर उठा के उसने कहा यहां तो कुछ है नहीं, ये तो किसी गरीब घर में आ गया हूं। वो चदर उठा ली, चदर उठा के जब दरवाजे से निकला तो दरवाजा बंद हो गया। फिर दूसरा दरवाजा था वहां गया, वो बंद हो गया। फिर देखा वो खुल गया है, फिर उधर भागा तो वो बंद हो गया, फिर इधर भागा तो वो बंद हो गया, यानी एक खुले एक बंद हो गए, एक खुले। हैरान हो गया। तब उस चोर को आवाज आई, अगर एक यार सोया हुआ है तो दूसरा यार जागता भी है। तो ये उनका यार है, हमारा यार नहीं। हमारा यार मन है, इनके कहने से खाते हैं, पीते हैं, ठगियां करते हैं, पाखंड करते हैं, चोरियां करते हैं, सब जितने काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा जितनी है बातें, वो हमारा मन यार है, हम उसके यार हैं। परमात्मा का यार कोई कोई है। तो यहां ये पहली पौड़ी खत्म हुई। आप ये फिर पढ़ो तो दूसरी ले लो। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिले वडियाई। अब ये पौड़ी दूजी या पौड़ी दूसरी, उसको टाइम बहुत लगेगा, अपने पास बाकी 5 मिनट है, तो मैं फकत ये अर्ज करता हूं कि भाना क्या है और हुक्म क्या है और रजा क्या है। भाने का मतलब यह है कि जो परमात्मा को भावे, जो अकाल पुरख को भावे, जो वाहगुरु को भावे, माना पसंद होवे, जिसमें वो राजी होवे, खुश हो। ये बाणा पंजाबी लफ्ज है। मुझे ये चीज भाती है, मुझे ये आदमी भाता है, माना मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो इसको हम अंग्रेजी लफ्ज कहेंगे गॉड्स विल। भाना यानी गॉड्स विल। अब आप बोलेंगे फिर हुक्म क्या है? हुक्म है डिवाइन लॉ, यानी परमात्मा का अटूट जबरदस्त कानून, वो हुक्म है। अब भाना या गॉड्स विल, ये जो है ये मालिक की मर्जी है। जब हम इस दुनिया में कि कोई चीज चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, तो हम उस चीज का जरिया भी बनाते हैं। तो मुझे कोई बाजार में किसी जगह पे जाना है, किसी दुकान पे जाना है, किसी एरिया में जाना है, मैंने भाया, मैंने चाहा, तो मुझे उस दुकान पे जाना है। तो मुझे उस चीज को हासिल करने के लिए, अमल में लाने के लिए, उधर पहुंचने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए,
कार चाहिए, साइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो है जरिया भाणे को प्राप्त करने के लिए, भाणे को सिद्ध करने के लिए। वो जो जरिया है वो है शब्द या नाम। अब उस पावर को जिसके जरिए परमात्मा अपनी भावना के अनुसार, अपने भाव के अनुसार सब कुछ करना चाहते हैं सारी सृष्टि में, ये हमारी दुनिया तो कुछ भी नहीं है, सारी सृष्टि में जो कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं शब्द के जरिए, नाम के जरिए। लेकिन उस नाम और शब्द को ताबे में रखने के लिए, रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए हुक्म है, जो सुप्रीम पावर है, जिसकी पौड़ी दूजी जो है या दूसरी पौड़ी है, ये दूसरी बारी ले लूंगा मैं। वो हुक्म जो है वो पावर है जो रेगुलेट करता है नाम को और शब्द को। जितना भी जरिया है मालिक के अपनी भाव को, भाणे को पूरा करने के लिए उनको हुक्म रेगुलेट करता है। और जब हम उस हुक्म के आगे सिर झुकाते हैं या मानते हैं या मंजूर करते हैं तो ये रजा है, सबमिशन टू दैट विल, ओबीडियंस टू दैट विल या डिवाइन विल या हुक्म। तीन चीजें मैंने अर्ज की। भाणा जो प्रभु को भावे, जो उनको भावे उनको करने के लिए एक जरिया चाहिए। वैसे भाणा और हुक्म लगभग एक ही हैं, लेकिन उनके कुछ एस्पेक्ट्स हुक्म के और हैं। तो उसके लिए उनका जरिया शब्द है, उस शब्द को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए उनका हुक्म है। वैसे हुक्म और शब्द भी एक ही बात है। अब उस हुक्म के आगे सिर झुकाना और मानना और उसको सत्यवचन कहना, इसको सबमिशन टू द लॉ या रजा कहते हैं। अब भाणा भी हो गया, डिवाइन विल यानी हुक्म भी हो गया, और सबमिशन टू द लॉ यानी रजा, ये भी बात हो गई। बाकी दूजी पौड़ी दूसरे मंगलवार को लेंगे, जो हुक्म की है पूरी बड़ी सुंदर है। और टाइम अभी खत्म